Good morning, students. Today we are going to study microorganism in biology. It's a very good chapter, an interesting chapter. First of all, we should know what is microorganism. What are microorganisms? Microorganism जो वर्ड है इसको अगर हम डिफाइन करें तो दो पार्ट में बना है, एक है माइक्रो, एक है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मींस ऑर्गन से बना हुआ है और ऑर्गेनिज्म क्या है? एक लिविंग थिंग है, एक ऐसी चीज जो जी रही है लेकिन वो बहुत माइन्यूट है। माइक्रो मतलब होता है टाइनी, बहुत माइक्रो पार्टिकल्स जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत छोटा, इतना छोटा कि जो हमारी नेकेड आई से नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे पार्टिकल्स जो हम लोग आंखों से नहीं देख सकते वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये चार तरह से डिस्टिंग्विश होते हैं, चार तरह से आपके डिफाइन किए जाते हैं। इसमें जैसे एक होता है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह ही बहुत माइक्रो पार्टिकल एक वायरस भी होता है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में ये नहीं आती। क्या डिफरेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस में? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, प्रोटोजोआ हो, एल्गी हो, ये एक्सटर्नली कहीं पर भी, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, बाइसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। इसका मतलब एक सेल का भी बन सकता है, 2 का भी, 10 का भी, 100 का भी, और इसकी ग्रोथ हर जगह होगी। तो अब यहां पर क्या है कि एक्सटर्नली भी ग्रोथ कर सकता है, लेकिन वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह ऐसा माइक्रो पार्टिकल जो हर जगह ग्रो नहीं कर सकता। वो किसी न किसी जो है आपके बॉडी के अंदर किसी सेल में जा करके और तब जो है वो आपके रिप्रोड्यूस करता है। तो इसका रिप्रोडक्शन जो होता है ये बाहर कहीं नहीं होता, ये किसी भी सेल में जब एंटर कर जाता है तब जाकर के वो रिप्रोड्यूस होता है। तो बस इतना ही फर्क है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब में, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ और एल्गी में, जो कि आपके कहीं पर भी डेवलप हो सकते हैं, कहीं पर भी आपके ऑन द सरफेस हो सकते हैं, किसी भी चीज के सरफेस पर हो सकते हैं, लेकिन ये सरफेस पर नहीं होगा, ये इंटरनली हमेशा जो है आपके डेवलप होता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अक्सर आपने नाम सुना होगा, बैक्टीरिया है, वायरस है। जैसे वायरस का नाम इस टाइम आपने जैसे कोविड वायरस का सुना ही है, तो कोविड-19 जो है वो एक तरह से कोरोना के नाम से जैसे अभी डिजीज फैली हुई है, हम लोग उसको देख ही रहे हैं। तो ये एक तरह के वायरस होते हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और एंटर करके जो है आपके इस तरह की चीजों को डेवलप करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनके कुछ हमें फायदे नहीं है, कुछ नुकसान भी है। कुछ फायदे क्या है, कुछ नुकसान क्या है, जल्दी जल्दी हम लोग इसको देख लें। जैसे कुछ फायदे क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेड है, केक है, इन सबको बनाने में, या इडली है जो हम लोग बनाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, यीस्ट का प्रयोग करते हैं, यीस्ट का यूज करते हैं। तो यीस्ट जो होता है इसका हम लोग यूज करते हैं। यीस्ट क्या होता है? यीस्ट जो होता है वो अंदर की तरफ जो है आपके एक तरह से जिस चीज में मिलाया जाता है उसके अंदर जाकर के जो है कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से वो क्या होता है, वो एक तरह से फूलता है, स्वेल कर जाता है। और इसीलिए जैसे मान लीजिए जैसे इडली है, इडली को फुलाने के लिए, ब्रेड को फुलाने के लिए, केक को फुलाने के लिए जो है आपके इसका जो है यूज हम लोग करते हैं। तो इसमें इसका यूज किया जाता है। तो ये सब पॉजिटिव यूजेस है, मतलब इनका हम लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। कितने ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी हेल्प से हम मेडिसिन का यूज करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है। इवन जो वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन जो क्रिएट की जाती है, तो वो भी जैसे वैक्सीनेशन क्या होता है, किसी डिजीज को लड़ने से पहले, होने से पहले अगर हम पहले से उस डिजीज को के लड़ने की एंटीबॉडी हम पहले से ही डाल दें। एंटीबॉडी क्या होती है? जब भी कोई वायरस जाता है, बैक्टीरिया जाता है या कोई भी चीज अंदर एंटर करती है हमारे बॉडी के, तो उससे कोई एक ऐसी बॉडी डेवलप हो जाती है अपने आप बॉडी में जो उससे लड़ने लगती है और लड़ करके उसको हरा देती है। तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि अपने आप वो वायरस या बैक्टीरिया खत्म हो जाता है और हमारे जो एंटीबॉडी होती है उसको लड़ने वाली बॉडी, उसी को हम एंटीबॉडी कहते हैं, एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। तो एंटीबॉडी जो डेवलप होती है, इसको अगर हम लोग कहें तो एंटीबॉडी
जो आपके एक तरह से डेवलप होती है, वो कभी कभी जो है हम लोग उसकी डोज लेते हैं, और कभी कभी कोई भी डिजीज आपको होगी तो अपने आप आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। वैक्सीनेशन क्या है, जैसे आपने एडवर्ड जेनर का नाम सुना होगा। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया, 1798 में उन्होंने वैक्सीनेशन निकाला कि अगर कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए किसी को पोलियो हो जाता है, हमें नहीं पता कि पोलियो में कब हो जाएगा, किसको हो जाएगा, लेकिन हम पहले से अगर हम वैक्सीनेशन कर लें, जैसे पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, छोटा बच्चा होता है उसको ढेर सारी वैक्सीनेशन दी जाती है, वो वैक्सीनेशन अगर हम लोग ले लेते हैं तो लाइफ लॉन्ग हमारी बॉडी में वो एंटीबॉडीज पड़े रहते हैं। तो अगर पोलियो के वायरस आएगी हमारी बॉडी में तो उसकी एंटीबॉडी पड़ी हुई है, फौरन लड़ करके उसको क्या कर देगी, फौरन पे फौरन क्या है, उसको मार देगी। तो एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी एक कवच है, एक जो है हम लोगों को सेव करती है। तो वैक्सीनेशन यही होता है कि वैक्सीनेशन अगर पहले से हो गया तो हमारी बॉडी में पहले से ही जो है आपकी एंटीबॉडी डेवलप्ड है, कोई भी वायरस आएगा, कोई बैक्टीरिया आएगा, कुछ भी आएगा, हम उससे फाइट कर सकेंगे। तो मेडिसिन बनाने में होता है। फिर इसी तरह से जैसे आपके जो ईस्ट है, इसका प्रयोग ब्रेड और केक में हम लोग कर ही रहे हैं। इसके अलावा जैसे ईस्ट का एक और बहुत बड़ा यूज है, कमर्शियल यूज। वो क्या होता है, वो वाइन में होता है, जो शराब होती है, शराब बनाने में। तो ईस्ट से हम लोग शराब को बनाते हैं, या जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे शराब शुगर से भी बनाई जाती है, मोलासेस से भी बनाई जाती है, गुड़ के शीरे से बनाई जाती है। तो जो शुगर है, शुगर को ईस्ट से हम लोग क्या करते हैं, ईस्ट डाल करके उसको जो है हम लोग फर्मेंट कर देते हैं, और वो जो है आपके कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। तो ईस्ट जब हम डालते हैं शुगर में, वो सड़ करके आपके एक तरह से सड़ना, जिसको हम लोग कहते हैं फर्मेंटिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटिंग। तो जब फर्मेंटिंग हो जाती है तो अपने आप को अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन ही एक ऐसी वो है जिससे हम लोग दही भी बनाते हैं। तो दही में क्या होता है, जैसे आपके बैक्टीरिया से बनता है, जैसे दूध है उसमें लैक्टोबैसिलस जो नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, वो क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है आपके एक तरह से दही को बनाने में काम आता है। तो फर्मेंटेशन जो है ये क्या है, ये किस तरह के जो है प्रोसेस है, तो जिसमें क्या करते हैं कि फर्मेंटेशन से हम लोग अल्कोहल को बनाते हैं। तो फर्मेंटेशन एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें जो है आपके इस तरह की जो है फर्मेंटिंग की जाती है, और किसी भी जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस से आप जैसे मान लीजिए अल्कोहल का भी जो है यूज कर सकते हैं या बना सकते हैं। और क्योंकि लुईस पाश्चर, इसका नाम आपने सुना होगा, जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको बनाया, लुईस पाश्चर ने एक और चीज दी, पाश्चराइजेशन। जैसे आप देखते हैं कि दूध की पैकेट मिलती है, उसमें जैसे लिखा रहता है पाश्चराइज्ड मिल्क। पाश्चराइज्ड मिल्क क्या होता है, तो दूध की पैकेट में अगर आप देखें तो एक तो कच्चा दूध होता है, एक में पाश्चराइज्ड दूध होता है। तो पाश्चराइजेशन प्रक्रिया क्या है, अगर हम दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे खौलाएं और 15 से 30 सेकंड तक अगर हम उसको खाली पका लें, तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 30 सेकंड तक सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, इसलिए दूध कभी फटेगा नहीं। और फिर उसको जल्दी से क्या कर दिया जाता है, 70 डिग्री पे गर्म किया, 15 से 30 सेकंड, सिर्फ 15 से 30 सेकंड पे डायरेक्ट जो है उसको रखा, गर्म हो गया, और गर्म हो करके उसको क्या कर दिया जाता है, उसको कूल कर दिया जाता है। तो उसको जो है आपके एक तरह से फ्रीज कर दिया जाता है, और फ्रीज करके फिर ठंडा कर दिया जाता है। ऐसे मिल्क में कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होते, और इसलिए क्या है, वो दूध बचा रहता है। तो उसको पाश्चराइज्ड मिल्क कहा जाता है। तो पाश्चराइज्ड मिल्क ऐसा भी होता है कि क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट पी भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं उसको पकाना, आप बिना पकाए उसको पी भी सकते हैं, क्योंकि पाश्चराइज्ड मिल्क है। तो पाश्चराइजेशन होता है ये प्रोसेस। इसी तरह से देखिए और क्या यूज है इसका, पॉजिटिव यूज जैसे होता है आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, मिट्टी है, मिट्टी में हम पौधा लगाते हैं, पेड़ पौधे जो है आपके डेवलप होते हैं। पेड़ पौधों को नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से सॉइल को कैसे मिलती है, यहां पर एक बैक्टीरिया होता है राइबोसियम। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये सॉइल में एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। तो राइबोसियम जो होता है ये एक बैक्टीरिया जो है, इसमें जो है नाइट्रोजन
को जो है आपके एक तरह से मिला देता है, और जहां नाइट्रोजन मिला तो अब पेड़ पौधों को जो सॉइल मिलती है उसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है, तो इसलिए नाइट्रोजन इसमें होती है, इसे तेजी से ग्रो करने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स करना सॉइल में। तो ये क्या है, ये बैक्टीरिया का काम होता है जो कि आपके इस तरह से बनाते हैं। फिर देखिए, जैसे हम लोग कभी कभी एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स जो है खाते हैं, जैसे कभी अक्सर बीमार हो गए, बुखार आ गया, तो अक्सर जैसे हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर अवॉइड करता है एंटीबायोटिक देने से, उसकी वजह क्या होती है, एंटीबायोटिक क्या होता है, अब हमारे बॉडी में कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चला गया है या वायरस अंदर चला गया है जो हमें बीमार पड़ा रहा है, डिजीज डेवलप करा रहा है। तो एंटीबायोटिक जो आपके ये होते हैं, तो इसमें आपके फंजाई से, प्रोटोजोआ से जो है आपके इनका जो है मिला करके, बैक्टीरिया से मिला करके फंजाई को जो है आपके एक तरह से इसको बनाया जाता है एंटीबायोटिक्स को। तो फंजाई मेन होता है जिसका आपके यूज किया जाता है, और बैक्टीरिया का यूज करके एंटीबायोटिक बना करके और हम लोग जो है बॉडी में ले लेते हैं। जैसे ही हम एंटीबायोटिक खाते हैं, एंटीबायोटिक जैसे ही हम लोगों का शुरू होता है, तो जो भी वायरस या जो भी आपके बैक्टीरिया या आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहें जो हमारी बॉडी में डिजीज को लाया है, वो फौरन मर जाता है, और जैसे ही मरा हो तो हम लोग की डिजीज खत्म हो जाती है। लेकिन एंटीबायोटिक अपने आप से लेना, जैसे मान लीजिए एंटीबायोटिक 3 तरह की होती है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ये 3 तरह के आपके ये एंटीबायोटिक होती है, और ये डिफरेंट स्टेजेस में ली जाती है। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं, एंटीबायोटिक डॉक्टर के सजेशन से हमेशा लेना चाहिए, कभी अपने आप से नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर सजेशन से क्यों? क्योंकि डॉक्टर अगर सजेस्ट कर रहा है तभी नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे। वजह, अगर कभी डोज ज्यादा या कम हो गई या जो है एंटीबायोटिक डिफर कर गई, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो अंदर वायरस जो डिजीज डेवलप करा वो तो मरेगा ही। कुछ हमारी बॉडी में ऐसे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं किसी डिजीज से लड़ने के लिए, वो भी मर जाएगा। तो अगर वो मर गया तो हमारे लिए जो है आपके एक तरह से नुकसानदेह होगा, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होगा। या फिर हैवी डोज अगर चली गई तो वो इवन जो है आपके एक तरह से बहुत हद तक हार्मफुल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपके एक तरह से हम ये कह सकते हैं इन सब के पॉजिटिव इफेक्ट है। इसका मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होना हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। तो अच्छाई के लिए ये काम है। अब बुराई में क्या होता है, डिजीज पैदा करती है। बुराई में ये कि ये सारी चीजों के डिजीज होते हैं। अब कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं कोरोना है, तो कोरोना एक आदमी से दूसरे आदमी को मिल रहा है। तो कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होते हैं, वाटर से, एयर से, या फिर जो है आपके फूड से, या एक दूसरे के कांटेक्ट से, एक जगह से दूसरी जगह लग जाता है कोई भी चीज, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। और इसके कैरियर क्या होते हैं, कैरियर मतलब होता है कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह हम लोग उसको जो है कैरी करते हैं। जैसे सबसे बड़ा होता है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या है, जो मक्खियां होती हैं, खुले चीजें हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। उसकी वजह क्या होती है, हाउस फ्लाई जो होती है वो गंदगी की जगह बैठती है, वहां पे बैक्टीरिया है, अलग अलग तरह के जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं। अब वो यहाँ बैठी, किसी बैक्टीरिया पे बैठी और वही आकर के आपके खाने पे बैठ गई, उसके खाने पर बैक्टीरिया को छोड़ दिया, आपने उसको खाना खाया और ये ऐसा फूड आपने खा लिया जिसकी वजह से बैक्टीरिया आपके बदन में चला गया, तो वो क्या करेगा, वो एक डिजीज डेवलप कर देगा। तो इसलिए जो आपके एक तरह से जितनी भी जो डिजीजेस होती हैं या जो भी डिजीज होती है उसके लिए कुछ, जैसे एनोफिलस जो है आपके मॉस्किटो फीमेल होती है, तो एनोफिलस मॉस्किटो क्या होता है, क्या होती है, ये ऐसी मॉस्किटो होती है, एक ऐसा मच्छर होता है जो क्या करता है, मलेरिया, मलेरिया के मच्छर इसी को कहते हैं एनोफिलिस के, या एडिस मच्छर जो होते हैं, ये दोनों जो है आपके एक तरह से फीमेल होती है। ये दोनों क्या करते हैं, ये कैरियर होते हैं किसके, किस तरह के आपके एक तरह से डिजीज को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अब ये मलेरिया को लेकर के जाता है, और ये क्या है, ये है डेंगू। डेंगू जैसे आपने फीवर देखा होगा कि आता है लोगों को, तो डेंगू के लिए जो है आपके एडीज मच्छर होते हैं, और एनोफिलीज जो होते हैं ये मलेरिया को कैरी करने के लिए होते हैं, जो कि यहाँ पर जो है इसको कैरी करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं या बहुत सारे ऐसे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी डिजीज को डेवलप करती है।
या कम्युनिकेबल डिजीज डेवलप करती है, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज डेवलप करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या है? वो सारे जो आपके बैक्टीरिया या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे डिजीज को डेवलप करते हैं वो सब पैथोजेंस के नाम से जाने जाते हैं, सब पैथोजेंस हो जाते हैं जो कि पाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये देखते हैं कि हाँ कौन कौन सी डिजीज किस किस वजह से होती है या कौन कौन सी चीजें किस किस वजह से आपके होती है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, टीटीसी, ट्रिपल सी, मैप, एफएच, एमडी। ये क्या है? ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होती है। ये क्या है? टाइफॉइड। बैक्टीरिया से। तो अब यहां पर क्या है? टाइफॉइड। टाइफॉइड क्या होता है? जब हम लोगों को फीवर आता है, और फीवर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार जो है आपके फीवर रिपीट होने लगता है, तो उस तरह की डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं? टाइफॉइड। तो टाइफॉइड जो है वो इससे होता है। फिर इसी तरह से ट्यूबरकुलोसिस आपने सुना होगा, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये क्या है? जैसे टीबी जिसको बीमारी कहते हैं, जिसमें खांसी आती है, लंग्स जो है आपके कमजोर हो जाते हैं, उस तरह के जो आपके एक तरह से डिजीज होती है, ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। इसके बाद बैक्टीरिया इसको डेवलप करती है और बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज जो है आपके डेवलप होती है, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो आपके आप ये कह सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, ट्यूबरकुलोसिस जब होता है तो आप देखते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है ये अंदर ही अंदर लंग्स को जो है आपके एक तरह से क्या करने लगता है? आपके सिकोड़ने लगता है, अर्थात उसके स्ट्रेंथ को कम करने लगता है। इसलिए आप देखते हैं इनिशियल स्टेज में थोड़ी बहुत खांसी आती है, लास्ट स्टेज में जाते जाते आदमी बहुत कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, बहुत खांसी आती है और एंड में क्या करके वो मर जाता है ट्यूबरकुलोसिस से। तो इसलिए ट्यूबरकुलोसिस अगर हम कहें तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आदमी की जान तक ले लेती है। तो बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन जो आपके अगर कोई वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन इन सब चीजों के जो है आपके होते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन अगर हम लोग करा लेते हैं तो फिर ऐसी कंडीशन में जो है आपके एक तरह से हम उससे बचे रहते हैं। लेकिन ऐसे कोई प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन अभी नहीं है कि हम पूरी तरह से ट्यूबरकुलोसिस जो है आपके अलग हट पाए। फिर इसी तरह से जैसे आपके होता है बैक्टीरिया से तीसरा कॉलरा। अब ये कॉलरा क्या है? कॉलरा जैसे आप जानते हैं कि जिसमें जिस टाइम जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है वो जो है आपके बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से होता है। इसी तरह से आपके जैसे चिकन पॉक्स होती है, ये क्या है? ये सारे डिजीज किसकी वजह से? ये वायरस की वजह से, ये वायरस की डिजीज है। चिकन पॉक्स हो गया, फिर आपके कफ हो गया, जैसे आप देखते हैं कि खांसी आती है, ठंडक लग जाती है, कोल्ड हो जाता है, तो ठंड लग जाती है, जकड़न हो जाती है, कफ हो जाता है गले में जब खांसी आती है, तो इस तरह के जो है आपके डिजीज जो है इससे हो जाती है। तो जो आपके एक तरह से इन्फ्लुएंजा है, फ्लू जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो जो है आपके इसी तरह से कफ और कोल्ड से ही होता है। तो एफ जो है ये फ्लू को ही प्रदर्शित करता है, जिसका मतलब होता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा बीमारी जिसमें आप क्या होता है? तेज बुखार आता है, खांसी होती है, जकड़न होती है, ये सारी चीजें जो है आपके एक तरह से पाई जाती है। तो अब जैसे इसमें होता है एम क्या है? मीजल्स, जो दाने निकलते हैं, ये जो है आपके बीमारी होती है। फिर इसी तरह से ए से जो है आपके एड्स है, जो बीमारी होती है, HIV जो है आपके वायरस है। तो फिर होता है पोलियो। तो पोलियो अभी हाल आपने देखा ही कि पोलियो इंडिया में चला और ज्यादातर जो है आपके इसको खत्म किया गया इससे, तो ये आपके होता है। फिर हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस की जो आपके होता है, ये सारी डिजीज जो है वो क्या है? ये वायरल डिजीज है, वायरस से होती है। तो ये वायरस से होने वाली डिजीज होती है। और ये जो दो डिजीज है ये होती है किससे? प्रोटोजोआ से। तो प्रोटोजोआ से क्या होता है? जैसे मलेरिया,
और डिसेंट्री। डिसेंट्री क्या होती है? लूज मोशन जब होते हैं तो उसको जो है डिसेंट्री कहा जाता है। वो भी प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ जब आपके बदन में जाता है तो वो जो है आपके उसको क्रिएट करता है। प्लस मलेरिया, मलेरिया जो कि अभी हमने आपको बताया एनोफिलीज मॉस्किटोज जो फीमेल होती हैं, ये दोनों फीमेल्स होती हैं जो कि आपके ट्रांसफर करती हैं। तो अक्सर क्या होता है कि आपके ये पूछ लिया जाता है या कॉमन डिजीजेस पूछ ली जाती है कि किसकी वजह से होती है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है टीटीसी जो आप याद कर सकते हैं, तो टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस और कॉलरा। ट्रिपल सी मैप एफएच ये कोड हो जाएगा याद करने का। ट्रिपल सी से जैसे चिकन पॉक्स है, कफ है, कोल्ड है। फिर मैप से मीजल्स, एड्स और पोलियो है। फिर एफएच से फ्लू और हेपेटाइटिस है। ये सब क्या है? ये वायरस से होती है। और एमडी क्या है? ये होता है आपके मलेरिया और डिसेंट्री। ये किस वजह से होती है? प्रोटोजोआ की वजह से। तो ये आपके एक तरह से डिजीजेस होती हैं जो किसकी वजह से होती हैं, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ते हैं कि कौन कौन से डिजीज किस किस वजह से होती है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। इन चीजों को हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। तो ये हम लोगों का पूरा टॉपिक हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जो आपको शीट मिलेगी या क्वेश्चंस मिलेंगे उसको लर्न कर लीजिएगा। जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो लेक्चर है इसको बार बार सुनिए, तब आपको क्लियर होगा। ईयरफोन हेडफोन लगा करके वॉइस क्लियर रहेगी। और जब भी आपके ये सारे एक्सरसाइजेस आप कर लेंगे, लर्न कर लेंगे और जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको भी लर्न कर लेंगे, तो इसका जब आपके एग्जाम होगा तो उसमें जो है आपके लिए यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।